जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिवाली का दिन है, तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गांव-गांव में घूम रहे हैं और सबसे हॉट सीट जो राजगढ़ जिले की सबसे 50-50 वाली सीट है वो है खिलचीपुर विधानसभा के दरियापुर गाँव में हम इस वक्त मौजूद है। आसपास हमारे लोग बाग हैं, बोल रहे हैं कि भैया इस गाँव में तो ये जितने भी लोग खड़े हैं सब भाजपा के भाई साहब के तो मोनो भी लगा है। कांग्रेस वाले उधर बैठे हुए हैं, अब उनके पास जाएंगे, जानने की कोशिश तो करेंगे कि भाई इधर क्यों नहीं आ रहे, वो जानने की अधिकार है हमारा। तो सबसे पहले भाई साहब आप ही सत्ता पक्ष से ही पूछ लेते हैं, अब की बार किसकी सरकार? सबसे पहले तो दीपावली की पूरे ग्रामवासी को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी चीज जब आपने पूछा कि अब की बार किसकी सरकार है विकास की सरकार। क्या जिनने देश के लिए मतलब गरीब के लिए जो विकास किया जनता उनको चुनेगी। ये विकास दिखा दो भाई, उधर कैमरा घुमाओ जरा, ये विकास है, ठीक है, आपकी सरकार ने ये विकास किया है। सुनो हाँ, 2-4 मिनट बिल्कुल उसको दिखाओ, उसका जवाब में ये विकास देख लेना भैया, ये विकास है आपका। सुनो जवाब आपके आंखों के सामने विकास दिखा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ, फिर आप सुनोगे तब तो। बिल्कुल सुनाइए। हमारा क्षेत्र में 15 साल से यहाँ कांग्रेस का विधायक प्रवेश सिंह कीची साहब है, ठीक है ना। जब वर्तमान में बीजेपी की सरकार 18 साल होने जा रहा है मतलब के राज्य में, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कहीं कि हमें कहीं ना कहीं हम पिछड़ने का कारण ही ये रहा कि अगर हमारा जैसे बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का अगर विधायक होता तो यहाँ का विकास और गति। चलो इन्होंने एक बात तो स्वीकार कर ली कि जहाँ पर कांग्रेस का विधायक होगा वहाँ पर बीजेपी भेदभाव करती है। ये गलत बात है कि नहीं है? इन्होंने खुद ने बोला है, ये तो मैंने नहीं बोला, ये तो ये इन्हीं के जाल में ये फंस गए। हाँ भाई साहब, जवाब है इसका। भाई साहब बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है राज्य में, इन्होंने बिल्कुल जवाब दीजिए। हाँ मैं जवाब देता हूँ साहब। जब हम हमारे विधायक साहब के पास मान लो हमारे सरपंच प्रतिनिधि जो भी रहता है, अगर काम मांगने जाते तो क्या बोलते हैं, क्या करें हमारी सरकार नहीं है, हमारे पास कोई निधि नहीं। हमारे यहाँ दरबार भंडारा में आए थे, जब विधायक नहीं बनने के पहले भी उन्होंने यहाँ पर 2-2.5 लाख रुपए की बोल के गए थे। कहीं एक बाद 5 साल, अभी की बात है 5 साल विधायक रह चुके और उन 5 साल में मतलब अभी तक 1 रुपया नहीं दिया। और एक बाद में अभी भी जब आए थे तो उनने क्या बोला कि मैं माफी चाहता हूँ, मेरी निधि पता नहीं कहाँ सारी निधि खत्म हो गई कहीं, और मैं इसमें से 50% अभी आपको अभी दे दूंगा और बाकी 50% चुनाव बाद दूंगा। चलो दरबार ने ऐसा बोल दिया, ठीक है। अभी पूरी बात सुन रहा हूँ और के पास भी जाना है। अब 1 घंटे तक आप ही का थोड़ी भाषण चलाऊंगा मैं। हाँ भाई साहब, हाँ बात जल्दी कंप्लीट करो। बिल्कुल जल्दी सर। अभी इस गांव में जैसे हमारे यहाँ 6-7 समाज है, सभी वर्ग है ना, सभी एक दूसरे भाईचारा से रहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी कोई भेदभाव नहीं करती है। कहीं सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके काम करती है। कहीं यहाँ आज हमें दुर्भाग्य है कि हमारे जिस विधायक को प्रवेश सिंह कीची को खिलचीपुर से जिता के भेजा था, उनने इस जनता के साथ, किसानों के साथ छलावा किया। वो छलावा ये था कि जब आपको ऊर्जा मंत्री बनाया, आप स्वयं ऊर्जा मंत्री थे, आप मिनी सीएम हुआ करते थे, उस परेड में आपने किसानों के साथ में वो छलावा किया कि जो किसानों को, गरीब को अनुदान तो बात की बात है, फ्री में डीपीयां लगी, भाई आपने सबसे पहले वो बंद करी। दूसरी बात, जो अनुदान में 25,000 में किसानों को जो डीपी लगती थी सबसे वो बंद करी। तो आप कैसे विधायक हो, कैसे ऊर्जा मंत्री हो? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है भाई साहब। डीपीयां बंद हो गई थी क्या भाई साहब? जी सर, पक्की बात हो गई थी? पक्की बात ईमान से हो गई थी? अरे बिल्कुल हो गई थी। झूठ तो नहीं बोल रहा है, का दबाव में तो नहीं बोल रहा है? नहीं सर, कोई दबाव नहीं, किसी का कुछ दबाव नहीं है सर। हाँ साहब, आपकी बहुत उत्तेजना है, मन में मोदी है, एमपी के मन में मोदी, दिल में सर। मुख्यमंत्री भी मोदी बना दो ना साहब। 4 ईट भी नहीं है सरकारी, फिर भी मोदी जी तुम्हारी औलाद में क्या मरूंगा, मोदी जी वोट देना। तो यहाँ मध्य प्रदेश में कैसा मोदी जी वोट दोगा? यहाँ तो एक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोदी जी बनेगा कि शिवराज जी? तो ये लेड़ा बैठ जाने सर, तो इन्हें बदे नहीं मांगा, तो अभी विधायक तो दरबार नीचे मोदी जी का नीचे सब लेड़ा ही लेड़ा है। तो मोदी जी का नीचे जो है सब लेड़ा ही लेड़ा है। मोदी जी का नीचे नहीं, माँ की खिलचीपुर विधानसभा बता रहे हो। हाँ अच्छा। और मार साहब था, जब अच्छो काम हो, बबलू सरपंच था, पूछ लो। इस गांव में पैसा दिया, वही कूड़ा को दिया, वही भंडारो बनायो, वही गांव में। यह बिलेला समाज की कॉलोनी है, इनंग तौर समाज दी, कोई दांगी हो रही थोड़ी देर है सर। अच्छा, जैसे कतरा की लीड लेके आओगा? दरियापुर से कितने की लीड? दरियापुर से बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? एक तरफा। कतरा प्रतिशत वोट?
90% वोट बीजेपी को जाएगा, 10% कांग्रेस में जाएगा। अच्छा 10% भी 10% भी नहीं, 10% भी बेटे उनकी बोल रहे उनकी महिला सब बीजेपी में डालेगी वोट। हैं? 1000 रुपये आ रहे नहीं, हाँ, इसलिए। देखो ऐसा है, हाँ, हम किसी को यूँ नहीं बोल सकते कि ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का। ये एक विचारधारा, लोकतंत्र की यही ताकत है क्या कि आदमी स्वतंत्र है। कहीं ना कहीं हम उनको विचारधारा से जोड़ना है और जुड़ रहे हैं, लेकिन लोग क्या बहकाव में आके कहीं गलत निर्णय ले लेते हैं, वो उसका परिणाम ये हम भोग रहे हैं। गलत निर्णय, मान लो एक मेरी नाराजगी से या मेरे गलत आचरण से अगर कोई व्यक्ति नाराज होता है कहीं, तो पार्टी ने या कोई सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास लेके जो विचारधारा से जो काम कर रही है, कहीं वही की उपलब्धियां हैं साहब। कहीं चलिए देखेंगे, वो आने वाली 3 तारीख बताएगी कि भाई जनता का मत किधर जाता है। एक बार उधर चल के भी आ जाते हैं यार, जिम्मेदारी निभा देते हैं अपन। कहीं राम राम साहब, कहीं नाराजगी हमसे कहीं ना कहीं तो को कण की सरकार ला रही है, तो बता दो मो कण की सरकार ला रहा। सरकार का ही मामा जी से यही वो है कि ये 2000 रुपये में गपाओ मत, हाँ, और जिसके बाद में 110 रुपया लीटर पेट्रोल डाल रहा है, तो आप कैसे आया सर? पेट्रोल से आयो साहब, मतलब तो कत्तो महंगो है सर, न्यू गंज महंगो है। महंगाई पे जवाब दे रहे हो क्या कोई आके? बोल रहे हैं 110 रुपए लीटर को पेट्रोल है, महंगाई के ऊपर जवाब है क्या आपका पास? मामा जी हाँ साहब, आप हमसे करो तो हम कहिए कि सर ये करो आदेश। हाँ, यही मामा जी से यही निवेदन कर दिया, और कहीं तो महंगाई है, महंगाई इतनी ज्यादा है, पेट्रोल इतना महंगा है, भाई साहब बोल रहे हैं कोई जवाब है आपके पास? पहले भी 5 किलो गेहूं में आ रहा था 1 लीटर पेट्रोल, अब भी 5 किलो गेहूं में आ रहा है पेट्रोल। टाप रो देखो, हाँ, अब 3 मंजिल वाला के मकान मिले विकास को। कायदा की बात है, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसा घर बनाओगे तुम? ये प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसा घर बनाओगे? कौन सभी को मिल रहा है एक साथ? देखो मुंह कौन है विकास पूछ पाए हो आपसे? तो आप लड़ाई मत करो, काम में लड़ाई नहीं बढ़ रहा है, लड़ाई करवा पाओगे भैया? एक विचारधारा की लड़ाई है, एक विचारधारा, आपको विचार है, आप रखो। मेन विचारधारा की ये लड़ाई है, सिर्फ हमें तो गरीब झोपड़ी चाहे, झोपड़ी नहीं मिली हमें जब से भी योजना चली, जब से प्रधानमंत्री आवास योजना को लाभ मिले ही नहीं। यह है ये मालूम भैया, हमारे गांव में किसी को नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास का लाभ। सर्वे में नाम नहीं था, सूची में नाम ही नहीं था। 2011 में कांग्रेस 10-15 कॉलोनी बनी है। 2011 में केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्हीं का सर्वे था कहीं, और उन्हीं के आधार पे हमारे यहाँ 0 रूम में मतलब कुछ भी नहीं थे, कहीं 1 रूम में थे, तो 1 रूम में 2, 5, 10 लोगों के यहाँ पे आवास बनी है कहीं। वो आवास के बाद में अभी जैसे जैसे जिनका नाम आ रहा है उनके वहाँ बन रही है, बाकी बहुत सारे लोग दरियापुर में। कब तक बन जाएगी? 18 साल हो गए अभी तक बनी नहीं। भाई साहब एक बताऊं क्या होता है कि जैसे आज मैं हूँ, मैं अकेला हूँ, अगर मेरे 4 बच्चे हैं, है ना, तो आप बोल रहे हो 2011 में सर्वे हुआ था, अब 2023 में सारी गलती कांग्रेस की, आप दूध के धुले हुए हो बस। सारी गलती कांग्रेस की है, सारे पाप कांग्रेस ने कर दिए। 18 साल हो गए भाई साहब, 18 साल हो गए, कुछ तो एक्सेप्ट करो कि हमारी गलती। अब ये फिर तो पूछो कि 7 साल के क्या कर रहे थे? अच्छा, 7 साल की कभी भी याद आई थी? पहले भी हुआ था ऐसा? तो या तो एक्सेप्ट कर रहे बाबू आपके यहाँ, चलो आवाज नहीं मानो, चलो एक चीज तो है कि कम से कम आपकी मतलब दाद देनी पड़ेगी कि या मान लिया अन्य कि हम बीजेपी में वोट देंगे, हमारा आवाज नहीं मिलो। हाँ, जो कर्ज माफ किया था 10-5 हजार रुपया, ये ब्याज भी मामला भरा। देखो ये तो मान रहा है कि कर्ज माफ हुआ था, कर्ज माफ नहीं हुआ, डिफॉल्टर हुआ। सुनो सर, डिफॉल्टर हुआ। क्या होता है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट के कांग्रेस ने जो वादा किया था, हमारी सरकार आएगी तो हम 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ करेंगे, है ना। अगर नहीं हुआ तो हम 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अब 10 दिन की वजह 10 दिन में भी नहीं बदला तो हमने सिंधिया जी को खरीद लिया। डायरेक्ट बोलो ना यार, न्यूज डायरेक्ट बोलो ना। आप प्रश्न पूछ सकते हो। तो प्रश्न ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, प्रश्न ही पूछ रहा हूँ, सिंधिया जी को कितने में खरीदा बता दो, ये मैं प्रश्न पूछ रहा मैं दे रहा हूँ, जवाब मैं दे रहा हूँ। रुको, मैं जवाब ले रहा हूँ ना, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब ले रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या होता है आप बोल रहे हो कि है ना, बाद में
उपचुनाव हुए थे हाँ। हुए थे नहीं हुए थे सिंधिया को खरीदा था उपचुनाव हुआ था सब्जी की दुकान थी ये। बोलो 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 नहीं नहीं किसी व्यक्ति को खरीद थोड़ी सकते। सर यहाँ हाँ सिंधिया को जानते हैं आप? अरे राघव संपत्ति कितनी है उसके पास? हाँ। आप खरीद लेंगे उसे? मैं कहाँ खरीदूंगा? बीजेपी वाले खरीद सकते हैं, वो ज्यादा अमीर है, मैं कहाँ खरीदूंगा? भाई साहब आप 2 घंटे तक भाषण देंगे तो भाषण नहीं सुनूंगा मैं। बात क्या 3 घंटे में रखोगे आप? जब से डिबेट चालू हुई आप ही सुन रहे हो, आपकी सुनूं मैं, आपकी ही सुनूं मैं। आप जल्दी 2 मिनट में सवाल का जवाब देके खत्म करो। बोला कि आपने सिंधिया खरीदा तो जवाब दो ना उसका। मैं बोल रहा हूँ ना जब उपचुनाव हुए थे तो फिर वापस बीजेपी की सीटें क्यों आई? हार जाना चाहिए उन लोगों को। डबल में मान लो उपचुनाव हुए थे तो वापस बीजेपी की सीटें क्यों आई? वो हैं वो तो खरीदा था ना। ये जवाब बनता है ना। हाँ, तो मैं अगर बता दे रहा आप हूँ। 3 घंटे तक कैमरे के सामने बोलोगे तो कैमरा आपके सामने नहीं रहेगा। आप वहाँ पहुंच गए मैं है ना। तो जवाब आप 3 घंटे तक दोगे भाई साहब। कहने का मतलब ये है ना, आपका जवाब खत्म हो गया, ठीक है आगे बढ़ता हूँ। भैया किसकी सरकार ला रहे हो? अब फिर सुनो, आपके पास रहेगा कैमरा, क्यों रखना पड़ेगा? किसी के दबाव में काम करूंगा क्या मैं? ये गलत बात है साहब आपकी। और लोगों से भी तो पूछने दो यार, और लोगों से भी पूछने दो। मेरा जवाब ऐसा है कि कांग्रेस की नीति जो इनने वचन पत्र दिया था उससे जो ये लोग खरे नहीं उतरे तो सिंधिया जी मतलब है ना इधर बीजेपी में आएगी क्योंकि उनने वादा ये परफेक्ट जवाब है इनका, मैं इससे सहमत हूँ। ये ऐसा जवाब देना चाहिए आप लोगों को। देखो क्या है, कुछ चीजें क्या है भाई साहब, विचारधारा के लड़े नहीं, उल्टे जवाब ले रहे हो तो क्यों नहीं? मैं तो उल्टे सवाल करूंगा। आपने बोला भाजपा की जय, मैं भी बोल दूं भाजपा की जय, डिबेट खत्म हो जाए यहीं पे। मजा आएगा क्या? आपने हमारा जवाब तो सुना नहीं। आपने क्या बोला? कर्ज माफ हुआ। विचारधारा की लड़ाई है बाबूजी। नहीं आप उल्टे बोलते हो। बोलूंगा उल्टा यार, मैं यूं बोलता हूँ आपसे बाबूजी यूं बोलता हूँ। आपने बोली भाजपा की जय, मैंने भी बोल दी भाजपा की जय, फिर डिबेट होगी क्या? मेरा तो क्रॉस क्वेश्चन करूंगा ना मैं आपसे। आपने सुना ही नहीं। किसान कर्ज माफी में किसान को कर्ज का डिफॉल्टर हो गया और डिफॉल्टर का होने के बाद में किसान कहाँ जाएगा? वोट होने के बाद में तो उसका ब्याज मामा जी ने भरा। किसने भरा? मैं प्रमाण दिखाया आपको। तो वतन दिखाया आपने किया कर्ज माफ तो हुआ। ठीक है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कर्ज माफ नहीं हुआ, फिर आपके कृषि मंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर के ये क्यों बोला कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ? क्यों बोला? कागज में, कागज में, अभी कागज में ही कर्ज माफ होता है भाई साहब, कागज में ही होता है। ये एमपी की हकीकत है। मैं बताऊं उसका, जब है ना प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे उनका ये शब्द था लोकसभा में के मतलब जब हम यहाँ से 1 रुपया डालते तो गरीब के पास 15 पैसा पहुँचते है ना। तो कुल मिला के कांग्रेस की गवर्नमेंट जब 15 महीने की गवर्नमेंट बनी ना वही हमारे साथ हुआ कि जब बोल रहे ना आपका हमारी सरकार मेरे पास प्रमाण पत्र लगा हुआ है कर्ज माफी का, मात्र 15,000 रुपए का कर्ज है, वो अभी तक माफ नहीं हुआ। हाँ, और 1.5 साल में सरकार ही गिरा दी आप लोगों ने, कर्ज माफ करेगा कैसे आदमी? तो वो बोल रहे प्रमाण पत्र लगा हुआ है कागजी, तो इनका 1.5 साल में कुछ न कुछ तो कर पाते हो, कुछ नहीं किया 1.5 साल। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। बताऊँ क्या किया? गाँव में जो गौशालाएं बनी है ना, गांव में जो गौशाला आप देख पा रहे हो ना, वो कमलनाथ की देन है। जी सर, उनकी देन है, उनकी योजना की देन है। उनमें जाके भाजपा वालों में, मेरी बात सुनो, भाजपा वालों में इतनी ताकत नहीं है कि उसमें गाय भर सके, उसमें गाय पाल सके। गाँव वाले खड़े इनसे पूछो ये तार क्यों लगा रहे हो खेते में? क्योंकि गौशाला में कोई गाय नहीं है अभी तक और सारी गाय खेतों में हमारे सरकार पैसे नहीं दे रही, इसलिए नहीं है गाय गौशाला में। लाते ना सर, 20 रुपए मिलते थे, अब 1 रुपए मिलता है और गाय के नाम पे वोट आप लोग ले जाते हो। बिल्कुल आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी तब 20 रुपए मिलते थे। मैं ये बोला था कि मामा जी ने खजाना खाली कर दिया, हम जनता को दे तो दे क्या, ठीक है। वो कुछ पैसे डाले थे, वो भी किस्त में डाले थे, 25% पैसे डाला था उनने किस्त में। जो किसी का 5,000 किसी का 10,000, मतलब अगर 100 खाते हैं तो 100 में से 2-5 लोगों का खाता में पैसा डाला। बाकी भाई से गौशाला के ऊपर भाई से सवाल है, मेरा भाई से आपसे ये सवाल है कि 20 रुपए एक गाय पे मिलते थे, ठीक है, अब 1 रुपया मिलता है। ऐसा क्यों हुआ शिवराज सरकार में? हिंदुत्व के नाम पे वोट आप मांगो, ठीक है, गाय की पूजा आपके प्रत्याशी करें। हिंदू के नाम पर मांग रहे, पूरे देश के लिए मांग रहे सर। हिंदू मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हो, देश के लिए वोट सर, सब भाई पार्टी के लिए सब भाई भाई है। अब मोदी जी की पार्टी है तो सब भाई भाई है, हिंदू थोड़ी है। मोदी चेहरा है, मोदी चेहरा है, शिवराज सिंह चेहरा नहीं है। कहने का मतलब ये है कोई भेदभाव नहीं किया। आज मैं स्वयं पार्टी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरा घर पे एक ईंट कोई अगर ये गाँव पूरे लोग बैठे कहीं 1 रुपया का कोई बता सकता है कि इनके घर पे है ना बीजेपी का शासन में भाई इन्हें ये काम लिया कहीं? और नहीं तो भाई साहब कोई किसी के घर में टाइल्स नहीं लगाता, कोई किसी के घर में टाइल्स नहीं लगाता। हाँ साहब, युवा आदमी हो तो कण की सरकार
सरकार लड़ रहा क्या कण की सरकार लड़ रहा मैंने की बीजेपी आएगी, मार्फा जीतेंगे, मंत्री बनेंगे, मंत्री भी बना दिया मार साहब को भैया, सब जीतेंगे और क्या। कहाँ को विभाग देवाड़ होगा, विभाग तो उनको सरकार को जो मिलेगा वो मिलेगा, ईमानदारी से उनको ऊपर से मिलेगा वो तो। ऊर्जा मंत्री बना दो फिर टक्कर हो जाएगी तगड़ी। हम कैसे बता दे, लेकिन मंत्री बनेंगे, विधायक सब बनेंगे। कितना मत से जीत रहे मार साहब, मार्फा 25,000 ऊपर जीतेंगे। 25,000 से ऊपर, जो कॉन्फिडेंस तो उनमें ही नहीं था यार। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं घूमता हूँ, इंटरव्यू में पूछा वो तो, मैं घूमता हूँ, मैं मार्फा के साथ। बोलो हाँ, इसीलिए आपको लगता है 25 से जीतेंगे, नहीं तो कम बोलते हैं आप थोड़ा। 25 से जीतेंगे। मार साहब की आप इसीलिए बोल रहे हो कि ज्यादा से जीतेंगे क्योंकि आप उनके साथ घूमते हो, माइंड वॉश होता है आदमी। मत उतारो, जब उनके जीतने को अरे कैमरे के सामने आके बोलो ना भाई, डर लगता है क्या कैमरे पे आने से? किससे क्यों डरूं मैं? फिर लेकिन फिर इधर आके बोलो, कैमरे के पीछे से, कैमरे के पीछे ना आपका चेहरा मत उतारो। मैंने क्या उतारा? कोई दिक्कत नहीं, आपका चेहरा मत उतारो, आपका चेहरा मत उतारो, कोई भी जीता आपका मत उतारो, घबराओ मत, कुछ भी नहीं मैं करेंगे। क्या घबराऊंगा भैया, मैं क्या घबराऊंगा? आप कुछ उखाड़ भी नहीं सकते मेरा, आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। आप बोल रहे हो ना कुछ नहीं करेंगे, आप उखाड़ भी नहीं पाएंगे मेरा कुछ, ठीक है? यही बात समझ ना, की लीड तो माचलपुर से लेगा मार साहब, यहाँ था तो 25-30 हजार से अलग ही लीड। ठीक है, वो तो 3 तारीख मालूम पड़ जाएगी। बोले खिलचीपुर से होलांग, जीरापुर से होलांग, तो अब माचलपुर से 11,000 से लीड लेगा। यहाँ तो एक तरफे ये दिख ही रही हूँ मुँह। यहाँ खिलचीपुर एरिया में तो एक तरफा, जीरापुर से होलांग साइड। चलो और कोई के कहीं बात रखनी मारा भाई, और के कोई और कोई के बात रखनी हो तो बिल्कुल रखो आप साहब। हैं? अच्छा 7 साल अब कई शब्द पूछा हो उनसे भी तो चल गया। तो ठीक, अच्छा चलो साहब उनसे और पूछ ला। तो ये दरियापुर का माहौल है भाई। हाँ कहीं जा रहे, कहीं बस आप नहीं आ रहे? तुम्हारी डिमांड है यार मार्केट में। अच्छा चलो भैया एक आध की और बाइट ले लेते हैं। हाँ साहब, हाँ साहब कहीं ना कहीं तो कह दो चुनाव के बारे में 2 शब्द। पूछो ना, कण की सरकार लड़ रहा, सरकार उसी को लाएंगे जो राम को लाए हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अभी बताओ कि राम के तम लाया कि राम तुम्हारे लाया? राम तो हम सबको लाए, पर जिसने हम जो मंदिर बना दिया। अच्छा हैं वो बढ़िया बात है। तो ये 25 वकील खड़े किए थे मंदिर के विरोध में, अभी तो बिल्कुल हैं, तो उनको ही लाएंगे। बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत, पक्की बात है, कोई दो मत नहीं है। हार का बात फेरा जम्मानी काम में हो, बहुत खराब आदमी है वो। अगर हार गया तो जीत का बात भी अम्मा। हाँ जीतने के बाद आना, पक्की बात है, तो कोई बात ही नहीं कहीं से। दो भाई गाले मिलाना अपन का अभी मिलता हूँ मैं तो, जीत के बजाय तो आपको मार्फा जीत गए। बिल्कुल बहुत सारी चीजें। हाँ था बिल्कुल करा कण की सरकार लड़ रहा। सरकार से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जमीनी स्तर का नेता चाहिए, और जमीनी स्तर से हजारी मास्टर के अलावा दूसरा नेता एक भी नहीं जुड़ा हुआ है। हमेशा हमेशा इस गांव के विकास से लेकर एक्सीडेंट, बीमारियां जो भी हुए उनमें पूरा सहयोग हजारी मास्टर का रहा। इसके अलावा दूसरे ना के हमारी किसी ने मदद नहीं की। मैंने खुद ने यहाँ पे 20 लड़कों की सर्विस लगवाई हजारी मास्टर के द्वारा। बात कर रहे हैं तो वेद तरीका से कि अवैध तरीका? वेद तरीका से, जिनकी पहुंच वहां तक नहीं थी। ये कांग्रेस में थे फिर भी विकास किया, बीजेपी में आए फिर भी विकास किया। तो यहाँ की जो आम जनता है खिलचीपुर तहसील की, वो विकासशील आदमी को देखती है, जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ आदमी होता है उसको देखती है। हमें किसान वर्ग के, हमें चाहिए किसान वर्ग का नेता। वो खिलचीपुर वाली बात बोली, मतलब महाराजा आदमी नहीं चाहिए आपको? सुना आप मेरी बात, महाराजा से मिलने के बहुत कम आसार रहते हैं। महाराजा किले में रहते हैं, हमें चाहिए झोपड़ी में रहने वाला आदमी, जो आम आदमी के बीच में आके खड़ा हो जाए। ऐसा आदमी चाहिए हमें। बदलाव पक्का है? पक्का है, 100% पक्का। दरियापुर से कितना वोट आएगा? दरियापुर से उनका 75%, 80% मतदान होगा उनके पक्ष में। उनके पक्ष में पक्की बात है? पक्की बात है। चलो फिर आएगा जीत का बाद, फिर मिलेंगे आपसे। चाहे मास्टर किसी भी पार्टी में हो। एक और बताओ मैं आपको, चाहे मास्टर आम आदमी पार्टी में चले जा, मास्टर बीजेपी में चले जा, मास्टर कांग्रेस में था, मास्टर बीएसपी में था, फिर भी आम लोगों से जुड़ा हुआ आदमी रहा हमेशा।
हाँ, मतलब पार्टी मायने नहीं रखती, चेहरा बहुत बड़ा है। चेहरा बहुत बड़ा है, चेहरा हमारे लिए। हाँ, मैं समझ गया कि भैया कांग्रेस में थे तब भी आप ही लोगों ने जिताया है, तो चेहरा बहुत बड़ा है। चेहरा बहुत बड़ा है और इसकी शान का राजगढ़ जिले में एक भी नेता नहीं है, एक भी नेता नहीं है। चलो बिल्कुल देखा जाएगा। तो ये दरियापुर का माहौल था। हाँ, हजारी मास्टर के अलावा राजगढ़ जिले में एक भी नेता दमदार नेता नहीं है, बहुत बड़ी ताकत रखता है। चलो बिल्कुल आने वाली 3 तारीख बताएगी जिसकी सरकार आएगी, तो ये चीजें हैं। आराम इंटरेस्टेड नहीं है भाई, तो एक सेकंड और भी कह दो। बोलो। इस साल 3 दीपावली मनेगी देश में। एक तो सबसे बड़ी अपने खिलचीपुर तहसील में हजारी मास्टर साहब की पहली दिवाली, दूसरी वर्तमान अपनी, और तीसरी अयोध्या मंदिर की मोदी की। चलो बहुत बढ़िया बात है भैया। तो ये दरियापुर का माहौल था और यहाँ पर ज्यादातर तो भाजपा वालों से बात हुई क्योंकि भाजपा बाहुल्य गांव है, तो और बाकी वो उधर कांग्रेस वाले बैठे हुए हैं। क्या ही दिखा भाई साहब यार है नहीं, अब बहुत सेन कर ली जब से आए, हाँ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा।